हाँ। तो हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज एस अहमद। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के लॉ ऑफ मोशन के लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के बारे में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? द गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, बताना है। गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है ऑन द नेट फोर्स ऑफ एक्टिंग अप। ठीक, सिंपलिस्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेट टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी उस पे जो जी का वैल्यू है, एक्सेलरेशन है, वो 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो क्या हमारा ऑब्जेक्ट है कि ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद द कांस्टेंट स्पीड, यानी एक बारिश का बूंद है। ठीक, यानी यहाँ बादल है, बारिश हो रहा है, उसका बारिश का जो बूंद है, पॉइंट है। ठीक, रेन का जो ड्रॉप है, वो ड्रॉप क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंट स्पीड से नीचे मोशन कर रहा है। तो बताना उस पर नेट फोर्स क्या होगा। तो हम जानते हैं नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू होता है यम इंटू ए। क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो F इक्वल टू एम में m मतलब ड्रॉप का कुछ मास तो होगा, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होगा? अब कहा है कि जो ड्रॉप है उसका स्पीड जो है कांस्टेंट है, और जब स्पीड कांस्टेंट है तो उसका ए कितना होगा? ए क्या होता है? 0। जब कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। तो जब ए 0 तो F इक्वल टू क्या होगा? m इंटू ए का वैल्यू क्या है? 0। तो कितना आएगा? F0, मतलब उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा हमारा? 0। तो जब अगर कोई बारिश होने पे बारिश की जो बूंदें होती हैं उनका स्पीड क्या होता है? 0 होता है, जब वो एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ गिरती हैं। अब सेकेंड है कि एक कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन द वाटर, यानी एक कोई लकड़ी का टुकड़ा है और जो क्या कर रहा है? वाटर के ऊपर फ्लो कर रहा है। वाटर के ऊपर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो उस पर बताया नेट फोर्स क्या होगा। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर फ्लो करता है तो नीचे से बोलोनियन फोर्स लगता है और ऊपर से एटमॉस्फेरिक फोर्स लगता है। और जब वो अगर फ्लो कर रहा है तो इस पर नेट फोर्स यानी F1 और F2 क्या है? इक्वल हैं। F1 इक्वल है F2 के, मतलब नेट फोर्स कितने हैं? F नेट क्या होगा? इक्वल है, लेकिन दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। और F नेट क्या होता है? F1 का वेक्टर प्लस F2 का वेक्टर। तो F1 इक्वल है बट अपोजिट है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि F1 का वेक्टर इक्वल है माइनस ऑफ F2। अब दोनों को जब इधर लाएंगे तो F1 प्लस F2 क्या होगा? वेक्टर में 0, मतलब इस पर भी क्या होगा? F नेट। इस पर भी F नेट हो जाएगा हमारा 0। यानी अगर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा अगर पानी के ऊपर फ्लो कर रहा है तो मतलब उस पर नेट फोर्स होगा, वो कितना होगा? 0। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक काइट सिल्कफुली हेड ऑन द स्टेशनरी इन द स्काई। स्टेशनरी, ये वर्ड देखो, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। अगर एक पतंग है वो क्या कर रहा है? आसमान में रुका हुआ है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका रहता है मतलब उस पर नेट फोर्स कितना होता है? 0। F नेट कितना होगा इस पर? 0। कब? जब उस पर क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट होता है। इफ एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, या इसी बोले स्टेशनरी तो F नेट क्या होगा? F नेट इक्वल टू 0। तो F नेट कितना होगा इसका? 0 होगा। तो इस पर भी नेट फोर्स, इस काइट पे भी नेट फोर्स कितना होगा हमारा? 0 होगा। चलिए आगे चलते हैं। ए कार
मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन द रफ रोड पे एक कार है जो चला कितने से 30 30 किलोमीटर पर आवर से, तो बताना है। और ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी देखना है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसी ऑब्जेक्ट बताना है, इस कार बताना है कि नेट फोर्स क्या होगा। सेम वही एफ नेट इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारा एम इंटू ए कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तो मतलब उस पर जो होगा चेंज इन एक्सेलरेशन जो होगा ए, या चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो कितना आएगा, जब वो कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, 0/t, मतलब 0, एक्सेलरेशन कितना आएगा 0, m इंटू 0, एफ नेट कितना आएगा हमारा, यहाँ भी f इक्वल टू 0 ही आएगा। मतलब नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट में भी 0 होगा जब कार हमारा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक, आप देखते हैं ई वाले पे, ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फॉर फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड द फ्री फ्रॉम द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, देखिए इसका आंसर ये है, नीचे लिख दिए हैं, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन विल बी 0। क्या होगा, विल बी 0 since the electron is for the material object and the free of the electron and magnetic field। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मास 0.5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अप, ऊपर की तरफ उसे फेंका जाता है। given the direction and magnitude of the net force on of पेपिल, उस पेपिल पे कि नेट फोर्स हमारा क्या होगा बताना है। और उसका मास दिया है, यानी m दिया है, m इक्वल टू दे दिया है 0.05 kg। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अप की तरफ थ्रो कर रहा है। इसमें एक चीज छूट गया, इसमें एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है, इग्नोर the air resistance। एयर रेजिस्टेंस को क्या करना है, हमको इग्नोर करना है। तो बताना क्या होगा, देखिए जब एयर रेजिस्टेंस कुछ इग्नोर हो रहा है तो ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो हमारे नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। ठीक है, डूइंग द अपवर्ड मोशन, सॉरी ऊपर की मोशन कर रहा है। डूइंग द अपवर्ड मोशन, ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर की मोशन करते हैं। देखिए इस पे क्या है, इसका मास दिया है, मास कितना है 0.05 kg, और इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन कितना होगा, ए जो होगा जी का वैल्यू, ए जो होगा वो जी के इक्वल होगा, और कितना होगा 10, या इसी को 9.8 भी ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगभग में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस हम यूज कर लें इसको। तो क्या होगा, एफ इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू ए, और ए ही हमारा क्या है यहाँ पर जी है, क्योंकि इस पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, बस ऊपर ही फोर्स लग रहा है, कोई एयर का नीचे डाउनवर्ड नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब एफ इक्वल टू एम में एम का वैल्यू दिया है 0.05 इंटू जी का वैल्यू हम लेते हैं 10। जब मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा 0.5 न्यूटन, यानी जो फोर्स लगेगा वो 0.5 न्यूटन का फोर्स इस पे लगेगा। अब इसका होगा मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन क्या होगा, देखिए
डायरेक्शन इसका जो होगा, ऑब्जेक्ट तो ऊपर थ्रो हो रहा है लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स नीचे की ओर से रहा है। क्यों? क्योंकि एफ का डायरेक्शन, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, और ए ही हमारा क्या है यहाँ पर, एम इंटू जी, और जी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड। जी जो है हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। जी हमारा क्या है, डाउनवर्ड है। तो एफ क्या होगा, फोर्स इज आल्सो डाउन, डाउनवर्ड, ठीक है। तो फोर्स भी क्या होगा हमारा, नीचे की तरफ ही लगेगा, क्योंकि हमारा जी का वैल्यू क्या है, नीचे की तरफ होता है, ठीक। चलिए बी पे चलते हैं। बी पे क्या कह रहा है कि डूरिंग इट्स द डाउनवर्ड मोशन, अगर नीचे तरफ मोशन कर रहा है तो क्या होगा, ठीक। इसमें भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करे या नीचे मोशन करे, उसमें फोर्स लग रहा है कितना, सेम, एक ही फोर्स लग रहा है, वो है हमारा एफ इक्वल टू एम इंटू ए, और एम इंटू यहाँ पर ए क्या हो गया, जी हो जाएगा, जी डाउनवर्ड है तो इसका हो जाएगा मास इंटू, जो वैल्यू कितना आएगा 0.5 न्यूटन, यानी दोनों में फोर्स सेम होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम ही होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि जी का डायरेक्शन कितना है, डाउनवर्ड की ओर, तो यहाँ भी आएगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, यहाँ भी हम हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड ही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं इसके सी पे। सी है कि कह रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इज द मोमेंटरी एट रेस्ट है, हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ उसका मोमेंट क्या है, रेस्ट पे है। डू यू आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस, ये पहले लिखना चाहिए था, तो मैंने यहाँ तो सेम यही लिखा है, इफ द पेपर इज थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट हैव द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दोनों कंपोनेंट होगा वेलोसिटी, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो, but the horizontal component of the velocity remain thought out the motion of pebbles, it the component will be not have any effect on the force acting on the pebble, the direction of the force acting on the pebble will be downward and the magnitude will be equal to 0.5 न्यूटन, वो mg होगा, आज जिसका मान सिम का होगा 0.5 न्यूटन ही हमारा रहेगा, ठीक। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन ऑफ मास 0.1 kg, सेम क्वेश्चन है फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये कह रहा है कि इसका मास m इक्वल टू 0.1 kg, यहाँ भी निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस थॉट आउट, यानी उसके एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है और बताना है क्या होगा। देखें, जस्ट आफ्टर इज ड्रोन ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन, यानी एक पत्थर को, एक स्टोन को हम ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन, एक रुके हुए ट्रेन से अगर हम किसी एक पत्थर को ड्रॉप कर रहे हैं तो बताना है उस पर नेट फोर्स एंड उसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर कोई चीज़ ट्रेन रुका हुआ है और जब उस पर हम कुछ छोड़ेंगे, जैसे हमारे हम ट्रेन है और हम इस चीज़ को छोड़ते हैं तो क्या होगा, नीचे तरफ गिर जाएगा, तो ये नीचे तरफ गिरता है तो क्या होगा, इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, एक ही होगा जो नीचे तरफ लगता है, वो क्या होगा, एफ इक्वल टू एम जी, एफ का मास 0.1 इंटू जी कितना है 10, तो कितना आएगा 1 न्यूटन, एफ इक्वल टू क्या होगा 10 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर वो ट्रेन
36 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर मूव करने लगा है तो क्या ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स चेंज होगा कि क्या वही रहेगा? देखिए, इसने बोला तो ये चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर चेंज हो रहा है, लेकिन इसने बोल दिया कांस्टेंट चेंज हो रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, यानी उसका वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर एक कांस्टेंट है। तो देखो, एफ हमेशा फोर्स तभी लगता है जब m इंटू ए होता है। ए क्या होता है? एक्सीलरेशन। और सेम एक्सेस हमेशा वही होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ए इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब पहले भी है 36 से, तो बाद में भी 36 ही होगा। तो 36 माइनस 36 अपॉन टी, मतलब 0 अपॉन टी ले दे के वैल्यू क्या आएगा हमारा? 0। यानी उस पर ट्रेन के द्वारा कोई एक्सीलरेशन का महसूस नहीं होगा, मतलब एक ही फोर्स का महसूस होगा, एक ही एक्सीलरेशन का महसूस होगा, जो होगा हमारा जी का, और जो होता है एफ इक्वल टू एम इंटू जी। यानी सेम एम का मान वही है तो जी का वही, यानी 1 न्यूटन फिर फोर्स लगेगा, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल एक्सीलरेशन नहीं है। तो नेट फोर्स इसका सेम होगा, कितना होगा हमारा नेट फोर्स? 1 न्यूटन। नेट फोर्स यहाँ सेम 1 न्यूटन का फोर्स इस पे होगा, विल बी सेम। ठीक, आगे चलते हैं। ये जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सीलरेट विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ट्रेन अब 1 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर से अगर आगे मूव करने लग रहा है तो अब क्या होगा? उसकी फोर्स में चेंज आएगा कि वही होगा, कि या उसका डायरेक्शन में चेंज आएगा कि नहीं, देखा जाए तो देखो क्या हो रहा है कि अब फोर्स दो लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है ट्रेन की वजह से, कि ट्रेन मूव कर रहा है एक्सीलरेशन से, वो कितना लग रहा है? m इंटू ए, एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन, वो कितना है? मास सेम उतना ही है, 0 पॉइंट, मास कितना था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट 0.1 kg, तो मास उतना 0.1 kg इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन जो है वो कितना आपका 1। तो मतलब इस पर लगने वाला फोर्स ट्रेन द्वारा 0.1 न्यूटन का है एफ ट्रेन, और एफ जो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, एफ इक्वल टू एम इंटू जी, वो कितना है? एम का मान 0.1, जी का मान 10, तो क्या आएगा? 1 न्यूटन। अब देखो, ये जो फोर्स इससे है वो 10 टाइम 10 गुना ज़्यादा है, 10 टाइम्स ग्रेटर देन है ट्रेन से। तो अगर दो चीज़, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर है और दो लोग इसको खींच रहे हैं और इधर खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगी? ये ऑब्जेक्ट जरूरी है इधर ही मूव करेगा, क्योंकि इधर दो लोग खींच रहे हैं, यानी जिस पे फोर्स ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट उधर मूव कर जाएगा। तो इस पे ये 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, जबकि इस पे 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि ये फिर ऑब्जेक्ट कहाँ गिरेगा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ही गिरेगा सरफेस पे, और इसके में जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हमारा कितना होगा? 0.1 1.0 न्यूटन ही रहेगा, और डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। Lying on the floor of the train with acceleration of 1 meter per second square, the stone being the rest related to the train। अब बताइए क्या होगा? कह रहा है कि जो स्टोन है हमारा क्या है? ट्रेन के सरफेस पे रखा गया है। जब ट्रेन के सरफेस पे है तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा? अब इस पे नेट फोर्स होगा, मान लीजिए हम ही है, अब हम मूव कर रहे हैं, ऐसे जूम किया जाएगा, हम मूव कर रहे हैं। अगर हम मूव कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, अब मेरा मास 0.1 kg है, तो हम पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? एफ इक्वल टू एम इंटू ए। सेम एम का मान 0.1 इंटू ए का मान कितना है? 1, तो 0.1 न्यूटन ही लगेगा, और जो क्या होगा? ट्रेन के डायरेक्शन में ही उसका मोशन होगा, क्योंकि वो ट्रेन पे
ट्रेन पर ही है, तो एट अ स्टोन लाई ऑन द ट्रेन फ्लोर इट द स्लेट विद द सेम एज द मोशन ऑफ द ट्रेन, सेम एज द ट्रेन ऑफ द ट्रेन, therefore the magnitude and force acting on the stone equal to 0.1 Newton. It act along the direction of the motion of the train, यानी मोशन के ट्रेन के डायरेक्शन के along ही उसका ही मोशन होगा। अब देखिए